कहानी की स्टार्टिंग होती है एक नाइट के सीन से, जहाँ पे परेश रावल अपने फटफटिया स्कूटर में हॉस्पिटल में आता है। जहाँ पे परेश रावल उर्फ वाल्मीकि अपने स्कूटर से उतरता है एक हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी बेबी वहाँ पे एडमिट थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। अब उसी हॉस्पिटल के एक महंगे वार्ड में वाल्मीकि जहाँ काम करता था, उस कंपनी के मालिक की बेटी वहाँ पे एडमिट होती है, क्योंकि उसको भी बच्चा होने वाला था। अब वाल्मीकि और उसके बॉस के यहाँ दोनों के यहाँ ही लड़का होता है, और बॉस की बेटी का नाम यशु है, जिनका रोल मनीषा कोइराला प्ले कर रही है उर्फ यशु। तो यशु के बेटे को जब नर्स अपनी गोद में उठा के सुलाने के लिए ले जाती है, तब वो देखती है कि बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो वो नर्स उस बच्चे को मिस्टेकली मरा हुआ समझ लेती है। उसके बाद नर्स जब उस बच्चे के घर में फोन करने के लिए जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कि वाल्मीकि पहले से ही फोन पे लगा हुआ है। उसके बाद वाल्मीकि उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद नर्स उसको सारी बातें घबरा के बता देती है। उसके बाद वाल्मीकि अपने शैतानी दिमाग में ये सोचता है कि वो अपना बच्चा उसके बच्चे से बदल देगा और आगे चल के अपने बच्चे के साथ उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। और ये सब सोचने के बाद वो नर्स से कहता है कि मैं उनके घर का नौकर हूँ और मैं उनका बहुत ज्यादा आभारी हूँ, इसीलिए वो अपने बच्चे को उनको देने के लिए तैयार है। जिसके बाद नर्स उनकी बात मान जाती है और वाल्मीकि अपना बच्चा उसके साथ बदल देता है। और जब वाल्मीकि उस मरे हुए बच्चे को लेके वापस आ रहा होता है उस नर्स के साथ, तभी जोरों की बिजली कड़कती है, जिसके बाद वो बच्चा अचानक से चौंक के जग जाता है। और ये सब देख के नर्स बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद नर्स वाल्मीकि से कहती है कि हम लोग को बच्चे सही सही जगह पे रख देने चाहिए वापस से, और वाल्मीकि उस बात से सख्त मना कर देता है। जिसके बाद वाल्मीकि उस नर्स को बताता है कि मैं और यशु का पति रामचंद्रन पहले उसी कंपनी में क्लर्क का काम करते थे। जिसके बाद रामचंद्रन ने उस कंपनी के मालिक की बेटी को सेट कर लिया और उससे शादी कर ली, और वो अमीर बन गया। पर अभी तक वाल्मीकि गरीब है, तो इसीलिए वाल्मीकि रामचंद्रन के बेटे को गरीबी में पालेगा और उसकी जिंदगी बद से बदतर कर देगा। इसी बात को लेकर नर्स और वाल्मीकि में झगड़ा होने लगता है। जिसके बाद नर्स फिसल के छत से गिर जाती है और सर पे गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली जाती है। अब ये दोनों परिवार एक दूसरे के बच्चे को लेके अपने घर पहुंच जाते हैं। अब वाल्मीकि अपने बच्चे के नामकरण वाले दिन उसका नाम बंटू रखता है। ऐसा नाम सुनकर पंडित जी एकदम भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम ऐसा नहीं रखा होगा। और वहीं दूसरी तरफ उसी कंपनी में यशु के बेटे का नाम राज रखा जाता है, और जब भी वाल्मीकि उससे मिलता है तो उसको बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसका असल बाप वही था। और वहीं दूसरी तरफ बंटू को वाल्मीकि हमेशा कोसता है हर बात के लिए और उसको परेशान करता है, और यही सब झेलते झेलते वो 20 साल निकल जाते हैं। या दूसरी तरफ यशु का बेटा यूएसए के एमबीए कॉलेज से पास आउट होकर निकल रहा है अपने घर के लिए। वहीं वाल्मीकि राज की नजर उतारने के लिए बंटू से एक कद्दू मंगाता है, लेकिन वो उसको उस कद्दू के साथ उस महल में घुसने नहीं देता है। तब बंटू कहता है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आप मुझे इस महल के अंदर कभी जाने नहीं देते, ऐसा क्यों है? तब वाल्मीकि कहता है कि तुम्हारे जैसे लूजर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन इसकी असली वजह ये है कि वाल्मीकि ये चाहता है कि बंटू कभी भी अपने असली माँ बाप के पास न पहुँचे, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो उनके आसपास रहेगा तो एक न एक दिन वो अपने खून को पहचान ही लेंगे। अब एक दिन बंटू अपनी बहन के साथ जा रहा होता है, तभी कुछ गुंडे बाइक पे आते हैं और उसकी बहन का दुपट्टा छीन लेते हैं। तो जब बंटू की बहन उससे कहती है कि वो इस बात के लिए कुछ करे, तो बंटू कहता है कि मैं इस लफड़े में नहीं फंसना चाहता हूँ और मेरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और मुझे उसके लिए जाना है। तब बंटू की बहन कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती और उसके साथ ऐसा हुआ तो तब तुम कुछ नहीं करते, और उसके बाद उसकी बहन उसके ऊपर इमोशनल अत्याचार करने लगती है, और उसके बाद बंटू पिघल जाता है। और उसके बाद बंटू जाके उन गुंडों को मारता है और अपनी बहन की चुन्नी वापस ले आता है। और ये सब खत्म होने के बाद बंटू अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है पैक योर बैग्स नाम की एक टूरिज्म कंपनी में। वहाँ उसकी मुलाकात होती है वहाँ के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से, जिसको वो अपने खड़ूस बाप के बारे में बताता है। और उसके बाद बंटू की मुलाकात होती है वहाँ के एचआर मैनेजर से, जो वही लड़का था जिसने उसकी बहन का दुपट्टा छीना था। जिसके बाद वो बताता है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसने उसकी बहन का दुपट्टा नहीं छीना था। अब जब बंटू लिफ्ट के अंदर जा रहा होता है, तभी उस लिफ्ट में एंट्री होती है उस कंपनी की बॉस की और उसकी टांगों की, जो थी कृति सेनन। और उन टांगों को देखने के बाद बंटू के बाल खड़े हो जाते हैं और वो पूरी लिफ्ट में उसकी टांगों को ही देखता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ कृति सेनन भी उसके खड़े हुए बालों को ही देखती रहती है। अब ऑफिस में भी बंटू कृति सेनन की टांगे ही देखता रहता है। जिसके बाद कृति सेनन उसको सबक सिखाने के लिए उसको 2 टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान भेज देती है। अब बंटू वहाँ से वापस लौटने के बाद अपनी बॉस से माफी मांग लेता है और वो उनको स्कर्ट की जगह पैंट पहन के आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब बंटू और उसकी बॉस एक फाइनेंसर से बात करने के लिए एक होटल में जाते हैं, और वो फाइनेंसर कृति सेनन को धमकी दे के उसकी कंपनी खरीदने की मांग करता है। जिसके बाद बंटू की सनक जाती है। अब वो वहाँ पे उसको पेलना चालू कर देता है, और उस फाइनेंसर को पेलने के बाद बंटू और कृति सेनन उस फाइनेंसर से बात करते हैं। और बंटू की टेबल के पीछे ही रामचंद्रन बैठा होता है, और ये यशु का पति और कंपनी का मालिक है, और उसकी स्टाइल को देख के वो इम्प्रेस हो जाता है। और रामचंद्रन अपने घर पहुँच के अपने ससुर को सारी बातें बताता है, और सारी बातें सुनने के बाद वो अपने पोते की शादी कृति सेनन से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और राज शादी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार की लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने बाप के चलते लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब दोनों फैमिली मिल रही होती हैं, तब वहाँ राज एक रिंग लेके आ जाता है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पे उनकी मंगनी हो जाती है। और जब राज कृति सेनन को अंगूठी पहना रहा होता है, तब बंटू वहाँ पे उन लोग को देख लेता है, जिसके बाद कृति सेनन को उसके प्यार का एहसास हो जाता है, क्योंकि भाई बंटू से वो प्यार करते थे ना। अब यहाँ पे एंट्री होती है इस मूवी के विलेन
नायडू की, और वो अपने बेटे के साथ मिलके AR की कंपनी के आधे शेयर खरीदना चाहता है। लेकिन रामाचंद्र इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देता है। इसीलिए नायडू रामाचंद्रन को उसी के ऑफिस में मारने की कोशिश करता है। इसके तुरंत बाद ही बंटू और कृति सेनन रामाचंद्रन से मिलने उसके ऑफिस आते हैं और उनको बहुत ही जख्मी हालत में देखते हैं, जिसके बाद बंटू उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। अब ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे वाल्मीकि ने बंटू को बदल दिया था। अब रामाचंद्रन को एडमिट करने के बाद बंटू और उस नर्स का आमना सामना होता है, और ये वही नर्स है जो कोमा में चली गई थी जिसने बंटी को बदला था। तब वो नर्स पूछती है कि रामाचंद्रन को क्या हुआ और क्या तुम उसके बेटे हो। इसके बाद बंटी बताता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है छोटा सा, और उसके पापा तो वाल्मीकि हैं। और ये सुनकर वो नर्स उसको बताती है कि तुम्हारा असली बाप वाल्मीकि नहीं है, तुम्हारा असली बाप रामाचंद्रन है, और 20 साल पहले की उसको सारी रामायण बता देती है। और ये सब बताने के बाद वो नर्स की डेथ हो जाती है, जिसके तुरंत बाद रामाचंद्रन को देखने के लिए वो वहाँ पे भागता है। और तभी वहाँ पे बंटी की असली माँ यशु आ जाती है, पर वो उसको देख के ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि एक बार रामाचंद्रन ने राज की तुलना बंटू से करी थी, जिसके बाद से वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करती है। अब हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वाल्मीकि बंटू के साथ अपने घर जा रहा है, पर वाल्मीकि बंटू के परिवार के बारे में अपशब्द कह रहा था, जिसको सुन के बंटू को गुस्सा आ गया और उसने वाल्मीकि को एक झापा जड़ दिया। जिसके बाद वो लोग घर पहुंच गए। जिसके बाद बंटू कहता है वाल्मीकि से कि तुम्हें नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें झापड़ क्यों मारा। जिसके बाद बंटू बता देता है कि उसको पता चल गया है कि वो उसका बेटा नहीं है, और वाल्मीकि कहता है कि क्या तुम अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो बंटू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इससे दोनों ही माँ को सदना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वाल्मीकि का बेटा सुसाइड कर ले। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पे राज के दादाजी बंटू को नौकरी पे रख लेते हैं, क्योंकि उनने रामाचंद्रन की जान बचाई थी। जिसके बाद बंटू की वहाँ पे एंट्री होती है, और राज के दादाजी उसको बिना किसी काम के ऐसे ही 50,000 की सैलरी में उसको जॉब में रख लेते हैं। और बात ही बात में राज के दादाजी उसको बताते हैं कि नायडू नाम का एक आदमी है जो उनकी कंपनी को हड़पना चाहता है। जिसके बाद बंटू कहता है कि चलिए हम लोग उनकी शिप में जाकर उनसे बात करते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ पहुंच भी जाते हैं, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक फाइट सीन दिखाया जाता है, और फाइट सीन खत्म होने के बाद उन लोग को पता चलता है कि नायडू तो वहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए वो लोग उसके बेटे को समझा के आ जाते हैं, और वहाँ से लौटते वक्त उसका सामना होता है नायडू से। जिसके बाद वो उसको भी सारी बातें समझा देता है, और आखिर में उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है। अब आगे सीन चेंज होता है, जहाँ पे बंटू बताता है दादाजी को कि घर में जो मेहमान रहता है वो पैसों में घपला कर रहा है, और ये सब सुन के यशु बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो उससे कहती है कि तुम्हें सच बोलना बहुत अच्छा लगता है ना, तो चलो मेरे बारे में सच बताओ। तो बंटू उनसे कहता है कि आपके और आपके पति के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, और आप दोनों एक दूसरे से सही से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले कंपनी में काम करने वाली एक सेक्रेटरी से रामाचंद्रन का अफेयर हो गया था, और ये बात घर में सब जानते हैं, पर कोई बात नहीं करता है। और ये बात सुन के रामाचंद्रन बहुत गुस्सा हो जाता है, और बंटू का कॉलर पकड़ के कहता है कि हर बार सच कहना अच्छा नहीं होता है, रिश्ते चलाने के लिए झूठ भी कहना पड़ता है। इसके जवाब में बंटू कहता है कि कोई रिश्ता कितना सच्चा होता है वो आपको तभी पता चलता है जब आप उसको अपना सच बताएं। इस सच्चाई के नाम पे जो रिश्ते बनते हैं वो पत्थर की लकीर के जैसे एकदम सख्त होते हैं। अब रामाचंद्रन उस अफेयर के लिए यशु से माफी मांग लेते हैं, और उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और एक दिन पार्टी के दौरान बंटू और कृति सेनन को वो दोनों इंटीमेट सीन में देख लेते हैं, और इस बात को लेके एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, और इस बात के लिए बंटू को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद नायडू और उसके लड़के एक प्लान बना के रामाचंद्रन के रिश्तेदार की लड़की को उठवा लेते हैं, और उसके बदले में वो आधी कंपनी के शेयर मांग लेते हैं, और अब उसको बचाने के लिए वो कंपनी के आधे शेयर उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन शेयर की फाइल देने के लिए राज तैयार हो जाता है, कि राज उस लड़की से बहुत प्यार करता था, और राज को पेपर लेके जाते देख वाल्मीकि बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं वो लोग राज को कुछ करना दे, क्योंकि भाई साहब उन्हीं का तो बेटा है। और वो जाता है बंटू के पास उससे कहने के लिए कि वो बचा ले उसको, और उसके बाद बंटू वहाँ पे जाता है, उन सबको मार के उन दोनों को वापस ले आता है, और उसके बाद बंटू उसको ARK के घर वापस छोड़ने जाता है। वाल्मीकि, बंटू, दादाजी और रामाचंद्रन जब एक साथ खड़े होते हैं तब दादाजी वाल्मीकि से पूछते हैं कि सच्चाई बताओ। जिसके बाद दादाजी वाल्मीकि को झापड़ मारते हैं, और वाल्मीकि को सारा सच बताना पड़ता है। जिसके बाद दादाजी बताते हैं कि उनने वो हॉस्पिटल वाले दिन ही बात सारी सुन ली थी, पर वो बंटू का करेक्टर चेक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि बंटू कहीं ऐसा ना कर दे कि वो अपने रामाचंद्रन से प्रॉपर्टी का हक मांगने आ जाए। पर बंटू ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद दादाजी से पूछते हैं कि जब हम लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था तो तुमने नायडू से लड़ाई क्यों की। जिसके बाद बंटू कहता है जवाब में कि हमेशा माँ बाप ही बच्चों का भला नहीं चाहते, बच्चे भी माँ बाप का भला चाहते हैं। और ये सब सुन के रामाचंद्रन बहुत खुश हो जाता है, और कहता है कि ये सब यशु को भी बात पता चलनी चाहिए, लेकिन वो इस बात के लिए उनसे मना कर देता है, और कहता है कि उनको ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही राज को अपना बेटा समझा है। और इस बात को सुनने के बाद शायद वो इसका एक्सेप्ट ना कर पाए। उसके तुरंत बाद वहाँ पे यशु की एंट्री होती है, जो बंटू से कहती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी का आधा मालिक बनेगा, क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई है। लेकिन बंटू उसको लेने के लिए मना कर देता है, पर रामाचंद्रन और दादाजी के फोर्स करने पे वो मान जाता है, और यहीं पे हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग।